नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। आज से बदलेगा यूपी का मौसम। अब ठंडी और बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी सर्दी। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने लगा है। पूर्वी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आगरा, कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान गिरने की संभावना है। सुबह शाम धुंध बढ़ने का असर है। यूपी में एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने वाले 60 शिक्षकों का रोका गया वेतन। 352 बीएलओ को एफआईआर की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान लापरवाही करने वाले 60 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही 352 बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को कार्यों में लापरवाही बरतने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई कर्तव्यों का पालन न करने के कारण की गई है। थोपा गया जुल्म है एसआईआर। देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। चुनाव आयोग पर भड़के राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करेगी हरियाणा सरकार। खाका तैयार। हर 6 महीने में मिलेंगे 12,600 रुपए। हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करने जा रही है। महिलाओं को मासिक भत्ते की जगह साल में 2 बार एक मुश्त राशि देने की तैयारी है, जिसके तहत 6 महीने में 12,600 रुपए मिलेंगे। ऐप के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि परिवार पहचान पत्र से एक से अधिक खाते जोड़े जा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं इस योजना का बेहतर लाभ उठा सकें। अब हर घर फ्री बिजली का आटा पिसेगा। सोलर चक्की योजना से महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। भारत के ग्रामीण इलाकों में बिजली की अनियमितता एक पुरानी समस्या हो रही है। इस वजह से न केवल दैनिक जीवन प्रभावित होता है, बल्कि छोटे छोटे व्यवसायों में भी बाधाएं आती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2025 में एक अनूठी पहल की है, जिसके अंतर्गत गाँव में रहने वाले परिवारों को सूर्य की ऊर्जा से संचालित आटा पीसने की मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि अपने घर पर ही स्वावलंबी बने रहें। यूपी पॉलिटिक्स। ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान। जनता संसद के रूप में देखना चाहती है। 2029 में जरूर चुनाव लड़ेंगे। ब्रजभूषण सिंह ने ऐलान किया है कि जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है, इसलिए 2029 का चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यूपी में परिषदीय स्कूलों में 20,000 बच्चे बनेंगे एआई व कोडिंग के मास्टर। दिमाग से नचाएंगे साइबर अपराधी। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग ने एक और अच्छी पहल की है। परिषदीय स्कूलों के 20,000 बच्चों को एआई विशेषज्ञ बनेंगे। आईआईटी कानपुर के सहयोग से शिक्षकों का परीक्षण शुरू हो चुका है। यूपी में 24 की जगह 25 को रहेगी छुट्टी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद रहेंगे। योगी सरकार की घोषणा। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी को अब बदल दिया गया है। यूपी में 24 की जगह अब 25 नवंबर की छुट्टी रहेगी। 25 नवंबर यानी मंगलवार को स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा। तौकीर रजा के करीबी आरिफ के अवैध 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स पर दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर। जमीन दोज हुई बिल्डिंग। बीडीए ने बिल्डर आरिफ के अवैध 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 2 दिन तक चलाए बिल्डोजर से पूरी तरह ढहा दिया। 90% से ज्यादा हिस्सा जमीन दोज। फ्लोरा गार्डन, स्काई लॉर्क होटल और फार्म लोन समेत अन्य अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदीकरण का अभियान जारी है। अम्बेडनगर में पराली जलाने पर 52 किसानों पर लगा जुर्माना। 1 पर केस दर्ज। अम्बेडनगर में पराली जलाने पर 52 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, जिनसे कुल 1 लाख रुपए से अधिक वसूले गए हैं। एक किसान के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को चेतावनी दी और उनसे उनका उचित प्रबंध कराने को आग्रह किया। युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है। जहां धर्म और कर्तव्य होगा, वहीं जीत होनी है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को गुरूर का पालन नहीं करना चाहिए। अधर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त हो जाएगी। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा है कि प्रकृति का अटूट नियम है। सदैव से ही यही होता है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी ही यूपी में फिर जीतेगी 2027 का चुनाव।
मुलायम सिंह की बहू का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा 2027 को लेकर बड़ा दावा किया है। अपर्णा यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा और बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बता दें कि अपर्णा यादव अमेठी में शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा में शामिल होने पहुंची थी। प्रदूषण पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो बैन, इन जिलों में भी लगेगा प्रतिबंध। यूपी सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। अब नोएडा और गाजियाबाद में डीजल के ऑटो पर बैन लगा दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन NCR के यूपी क्लस्टर में डीजल ऑटो रिक्शा पर धीरे धीरे बैन लगाने का आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा बैन कर दिए गए हैं। अल फलाह के पास तलाशी अभियान, मस्जिद से बरामद हुई 5 किलो सफेद पाउडर, पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। पुलिस टीम ने मस्जिद के अंदर मौजूद बंद कमरे, ताले लगे लॉकर और अलमारी की भी गहन तलाशी ली। अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि पाउडर वास्तव में क्या है। बूथ स्तर के अधिकारियों की मौत के बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन बीजेपी को घेरा। राहुल बोले ये नाकामी नहीं षड्यंत्र है। कांग्रेस ने रविवार को विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में लगे कुछ बूथ स्तर के अधिकारियों BLO की मौत को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला किया है। पार्टी ने इसे जानबूझकर दमन और नागरिकों को परेशान करने का साजिश करार की है। विपक्षी पार्टी ने कहा है कि अतिरिक्त दबाव के कारण इन अधिकारियों की मौतों को सामान्य मानकर अंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार की नीतियां, क्या सिंध भारत का हिस्सा बनेगा? CAA के पीछे मंशा, रक्षा मंत्री ने सब कुछ बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिंध की भौगोलिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर सरकार की मंशा और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और सोच को भी स्पष्ट किया है। रक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों को आईना दिखाते हुए साफ किया है कि सरकार समाज के हर तबके के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वैसे ही नीतियां भी बनाई जा रही हैं। सरकारी नौकरी, बिहार में 14,921 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 नवंबर तक करें अप्लाई। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC की ओर से डिवीजन क्लर्क के 14,921 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 नवंबर है। बिहार चुनाव के बाद कपकपा रहे राहुल, अखिलेश आजम पर बोले केशव जैसा करेगा वैसा भरेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर में सरदार पटेल की जयंती पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा 1971 में इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। मौर्य ने आजम खान के जेल जाने पर कहा कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन्होंने सभी से SIR में हिस्सा लेने का आह्वान किया। मुंबई धारावी में लोकल ट्रेन ट्रैक के पास झुग्गियों में आग लगी। महिमा और बांद्रा के बीच रेल प्रभावित। मुंबई के धारावी इलाके में सायान महिमा लिंक रोड के पास भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। आग लगने के कारण रेलवे ट्रैक के पास होने वाले वेस्टर्न रेलवे की सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कुछ ट्रेनों को रोकना पड़ा। नोएडा के 70,000 बिजली बिल डिफॉल्टर को राहत, कोई ब्याज नहीं, 100% डिस्काउंट। नोएडा में बिजली निगम ने 70,000 से अधिक डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTS का लाभ मिलेगा। पहले चरण में सरचार्ज पर 100% और बकाया राशि पर 25% छूट मिलेगी। ये स्कीम 3 चरणों में चलेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने पर अलग अलग छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाना है।